जैसा कि आप लोगों का क्लास 10th से सेंटअप एग्जाम 2024 में होने जा रहा है, तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि सेंटअप एग्जाम के लिए हम लोग जो है ना प्यारे बच्चों सोशल साइंस का बिल्कुल ही ओरिजिनल पेपर लेकर के आ चुके हैं। ऊपर का थोड़ा सा कट गया है, वो कटिंग कोई बात नहीं है, बिल्कुल ये 100% ओरिजिनल पेपर है, क्योंकि आपको पता है जो भी देता है एग्जाम में 100% आता है। हिंदी और संस्कृत का आप लोगों का एग्जाम कैसा गया कमेंट बॉक्स में बताना। इससे पहले हम साइंस का पेपर डाल दिए, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों का। आप इसी चैनल मिठुन स्टडी सेंटर पर जाकर वीडियो देख लो, नहीं देखे हो तो आगे हम पीडीएफ इसका बता देंगे कहाँ से डाउनलोड करना है। और अभी के इस वीडियो में हम लोग सोशल साइंस का सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों का आंसर की आपको बताएंगे। तो सेट कोड ये रहेगा, विषय कोड आपका 111 रहेगा और 80 ऑब्जेक्टिव रहेगा। 40 ऑब्जेक्टिव आपको इसमें से मात्र बनाना होगा। 2 घंटा 45 मिनट का टाइम दिया जाएगा। आइए बिना देरी करते हुए स्टार्ट करते हैं। देखो 80 क्वेश्चन में से आपको मात्र के 40 क्वेश्चन को बनाना है। अगर चैनल पर पहली बार आप लोग आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन कॉल पर प्रेस कर लेना, वीडियो को लाइक कर लेना और वीडियो को शेयर कर लेना सभी दोस्तों में। इससे हम नेक्स्ट वीडियो आपका इंग्लिश और मैथ का जो होने वाला उसका हम लोग वीडियो अपलोड करेंगे, तो आपके मन में नोटिफिकेशन जाएगा, आप आराम से देख पाएंगे। एंड इसके बाद आपका सब्जेक्टिव का एक और अलग से भी वीडियो आएगा, तो सभी लोग जरूर तैयार रहिए हमारे साथ, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन है कि ला मासिले किस देश के का राष्ट्रगान है। तो पहला का ऑप्शन सी हो जाएगा, फ्रांस का। पहला का सी होगा। 2 नंबर क्वेश्चन आप लोग देखेंगे तो बोला गया किस संधि द्वारा स्वतंत्र यूनान राष्ट्र की स्थापना हुई। तो 2 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि जो ना कुश्तुन देख लीजिएगा, कुश्तुन टूनिया की संधि ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। आगे इसका पीडीएफ वगैरह कहाँ से डाउनलोड करेंगे आप, वो सारा चीज़ ऑब्जेक्टिव सब्जेक्ट का हम समझाएंगे आपको, ठीक है। 3 है, नई आर्थिक नीति कब लागू की गई। तो 3 का ध्यान रखिए, ऑप्शन नंबर डी होगा 1921 में। 3 का डी नंबर बिल्कुल करेक्ट होगा। 4 नंबर है कि इंग्लैंड में समाजवाद का प्रवर्तक किसे माना जाता है। तो 4 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रॉबर्ट ओवन को। ऑप्शन नंबर बी आप लोग यहाँ पर याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 5 नंबर प्रश्न बोला गया है कि जो ना मेंशेविक दल का नेता कौन था। तो 5 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी नंबर हो जाएगा, लेनिन को। बी नंबर आप लोग यहाँ पर याद कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग 6 नंबर को देखेंगे तो बोला आपसे जा रहा है किसी जो है ना किसी व्यवस्था में वियतनाम में लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना हुई थी। तो ध्यान रखिएगा किसकी व्यवस्था में, ठीक है, अध्यक्षता में वियतनाम में लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना हुई थी, किसके अध्यक्ष में। तो देखो इसका राइट आंसर हो जाएगा हो ची मिन्ह की अध्यक्ष में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग यहाँ पर देखेंगे तो 7 नंबर प्रश्न बोला गया। प्रश्न है कि पाथेट लाओ का संबंध किससे। तो देखो पाथेट लाओ का संबंध जो प्रॉपर तो ध्यान नहीं है, बट हाँ ये संबंध हो जाता है चीन हिंद चीन से। ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। ऐसा छोड़ देना, डाउट है मेरे को 7 नंबर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर, गांधी जी एवं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बीच कौन सा समझौता हुआ था। तो ध्यान रखेंगे आप लोग बिल्कुल 8 का ऑप्शन नंबर जो है ना आपका यहाँ पर बी नंबर हो जाएगा, यानी कि पूना समझौता। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखेंगे 9 नंबर बोला आपसे जा रहा है जो ना एडमंड का राइट किसका आविष्कार है। तो याद रखिएगा यहाँ पर बिल्कुल आप नोट कर लेंगे 9 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर हो जाएगा। ध्यान रखेंगे ये हो जाएगा पावरलूम का राइट आंसर सी हो जाएगा 9 नंबर क्वेश्चन का, बिल्कुल ही करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पर देखेंगे तो अगली क्वेश्चन आपका 10 नंबर बोला जा रहा है। प्रश्न क्या बोला, मिरात उल अखबार का प्रकाशन किसने किया था। 10 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, राजा राम मोहन राय। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग 11 नंबर को देखेंगे तो बोला आपसे गया विक्टर इमैनुएल ने किसे प्रधानमंत्री नियुक्त किया। तो 11 का बिल्कुल ऑप्शन सी हो जाएगा, काउंट काबुल को। ऑप्शन सी बिल्कुल ही राइट होगा। देख लीजिएगा 12 नंबर प्रश्न आपसे बोला जा रहा है कार्ल मार्क्स किसके विचारों से प्रभावित था। तो 12 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो है ना आपका बी नंबर हो जाएगा, हीगल। ऑप्शन बी नंबर आप लोग यहाँ पर याद कर लीजिए। 13 नंबर क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है कि भूमि शांति और रोटी का नारा किसने दिया। तो 13 का ऑप्शन ए हो जाएगा, लेनिन ने। आप लोग 13 नंबर का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ पर याद कर लेंगे। 14 नंबर क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो 14 का राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, रूसो। 14 का ए नंबर आप लोग यहाँ पर याद कर लेंगे। 14 के बाद है आपका 15 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर है कि इंडिया जो ना इंडियन प्रेस एक्ट कब पारित हुआ ना। तो बिल्कुल याद रखेंगे 15 का ऑप्शन नंबर इंडियन प्रेस एक्ट। प्रॉपर तो ध्यान नहीं है, ये शायद 1905 में हुआ था, ठीक है। शायद ऑप्शन बी होगा, शायद मेरे को याद नहीं है, छोड़ देना, ठीक है, डाउट लग रहा है। 16 है कि किस समझौते ने वियतनाम को 2 हिस्सों में बांट दिया। तो आप 16 का ध्यान रखेंगे, ऑप्शन बी हो जाएगा, जनेवा समझौता। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होगा।
चलिए 17 नंबर क्वेश्चन आपसे बोला गया कि 1914 में भारतीय स्वाधीनता समिति की स्थापना की गई थी। कहाँ की गई थी? तो याद रखेंगे 17 का ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी कि जर्मनी में। 17 का सी नंबर बिल्कुल ही करेक्ट होगा। 18 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे तो यहाँ पर बोला आपसे जा रहा है कि जलियांवाला बाग नरसंहार के विरोध में किसने अपनी जो ना अपनी नाइट, ठीक है, नाइट की उपाधि त्याग दी? तो ध्यान रखेंगे 18 का ऑप्शन नंबर जो है ना यहाँ पर बी नंबर हो जाएगा, रविंद्रनाथ टैगोर। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर 19 नंबर बोला आपसे जा रहा है कि रानी गेदी लियू ने कहाँ जो ना आंगलन का नेतृत्व किया? तो ध्यान देख लेना, नेतृत्व किया। तो बिल्कुल 19 का ऑप्शन बी हो जाएगा, मणिपुर एवं त्रिपुरा में। ऑप्शन बी बिल्कुल ही करेक्ट होगा। अगली क्वेश्चन यहाँ पर 20 नंबर बोला आपसे जा रहा है कि पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? तो ध्यान रखेंगे 20 का ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, 1929 लाहौर में। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर बोला जा रहा है कि बंगाल विभाजन कब वापस लिया गया? तो 21 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1911 ईस्वी में। ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 है कि निम्न में से किस मिट्टी में उर्वरता सबसे कम है? तो 22 का ऑप्शन नंबर जो है ना बी नंबर हो जाएगा, जो ना लेटेराइट में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। चलिए 23 नंबर प्रश्न बोला गया कि निम्न में से कौन उच्च कोटि का लो अयस्क है? तो 23 नंबर का ऑप्शन नंबर जो है सी नंबर हो जाएगा, मैग्नेटाइट। ऑप्शन सी बिल्कुल ही करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पर देखेंगे तो 24 है कि सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? तो 24 का ऑप्शन नंबर जो है ना ए नंबर हो जाएगा, जामनगर में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही करेक्ट होगा। चलिए सभी लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लीजिए और इसका पीडीएफ वगैरह कहाँ मिलेगा हम बता देंगे आपको। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा, निम्न में से कौन आधार मानक धरातल की ऊंचाई मापी जाती है किससे? तो ध्यान रखिएगा 25 का ऑप्शन नंबर जो है ना बिल्कुल यहाँ पर सी हो जाएगा, ठीक है। भूमध्य यहाँ पर देख लीजिएगा ऑप्शन सी होगा, थोड़ा ढूंढल आपको दिख रहा होगा, ठीक है। 26 नंबर क्वेश्चन देख लो, आप कहा है निम्न में से किसे बाद का देश कहते हैं? तो बाद का देश किसे कहा जाता है? तो 26 का ध्यान रखोगे, ऑप्शन ए हो जाएगा, भारत को बाद का देश कहा जाता है क्योंकि बिहार में सबसे ज़्यादा बाढ़ आता है। 27 नंबर प्रश्न है कि जो ना शिमली पाल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो ध्यान रखेंगे 27 का राइट आंसर ए हो जाएगा, ओडिशा में। 27 का ए नंबर बिल्कुल ही करेक्ट होगा। इसके बाद 28 नंबर क्वेश्चन जो है वो कटेगा, बट इंग्लिश में लिखा गया है 28 नंबर, यहाँ पर देख लो। व्हाट इज सागर सम्राट? तो ध्यान रखिएगा 28 का बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, पोर्ट। 28 का भी ऑप्शन ए नोट कर लीजिएगा। 29 है पृथ्वी के उच्च ताप से प्राप्त ऊर्जा को क्या कहेंगे? तो ध्यान रखेंगे आप लोग 29 का ऑप्शन नंबर आपका डी नंबर हो जाएगा, भूतापीय ऊर्जा। ऑप्शन डी बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखेंगे तो यहाँ पर 30 नंबर बोला आपसे जा रहा है कि निम्न में से कहाँ तेल शोधक कारखाना नहीं है? तो 30 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बिल्कुल तेल शोधक कारखाना नहीं है। तो देखेंगे यहाँ पर जामनगर में, तो जामनगर हरिया, तो सूरत में शायद नहीं होगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, देख लेना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते। सूरत है ना, सूरत में तो है ही, सूरत लिखा गया, इसमें है हल्दिया में, इसमें नहीं है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा, नोट कर लेना। चलो 30 नंबर के बाद 31 नंबर प्रश्न बोला गया आपसे कि निम्न में से कौन सा जो ना इस्पात केंद्र समुद्र तट के निकट है? तो को ढूंढ रहा दिखेगा तो कोई दिक्कत नहीं, पढ़ रहा हो ना, सुन लो आप लोग। तो 31 का बी नंबर हो जाएगा, विशाखापट्टनम में। ऑप्शन बी हो जाएगा। चलो 32 नंबर प्रश्न देख लो कि निम्न में से कौन व्यावसायिक फसल है? तो व्यावसायिक फसल जो होगा ध्यान रखना ये आपका हो जाएगा रबल, चाय, कस्बा। तो इनमें से सभी डी नंबर आप लोग याद कर लेना, ठीक है। और 5 से 6 क्वेश्चन आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम, इससे फाइनल बोर्ड एग्जाम 2025 में भी इससे पूछा जाएगा। तो सारे क्वेश्चन को नोट करके कॉपी में लिख लेना और याद कर लेना, ठीक है। चलो 33 है कि वायुयान उद्योग का पहला कारखाना कहाँ स्थापित हुआ? तो 33 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, बेंगलुरु में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही करेक्ट होगा। 34 नंबर प्रश्न बोला जा रहा है आपसे कि बताइएगा निम्न में से कौन सा विशेष आर्थिक क्षेत्र सबसे पहले स्थापित किया गया? तो देखो 34 का ना ऑप्शन ए हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा जो ना गोलकुलम, इस प्रकार से नोट कर लेना। चलो देख लो यहाँ पर क्या देगा, संता अक्रज, इस प्रकार से संता अक्रज, ऑप्शन नंबर ए होगा। देखो 35 नंबर प्रश्न क्या बोला गया आपसे कि पूर्व रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो 35 का ऑप्शन नंबर जो है ना डी हो जाएगा, कोलकाता में। राइट आंसर डी बिल्कुल ही परफेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 36 नंबर बोला गया कि भारत में ज्वार की सबसे अधिक खेती किस राज्य में होती है? तो 36 का ऑप्शन नंबर डी होगा, ध्यान रखना, महाराष्ट्र में। 36 का डी नंबर बिल्कुल ही करेक्ट होगा। 37 नंबर प्रश्न है निम्न में से क्या सामुदायिक संसाधन है? तो आप याद रखेंगे 37 का ऑप्शन नंबर जो है आपका बी नंबर हो जाएगा, पंचायत भवन। ऑप्शन नंबर 37 का बी नंबर बिल्कुल ही करेक्ट होगा।
38 नंबर प्रश्न है कि भूस्खलन प्रबंधन क्षेत्र में ढलान पर मकानों का निर्माण करना है। तो ध्यान रखना 38 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अनुचित ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 39 नंबर है कि निम्न में से कौन प्राकृतिक आपदा है। तो 39 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी डी नंबर आप लोग याद रखेंगे। चलिए यहाँ पर देखिए 40 नंबर प्रश्न बोला गया कि भारत का पहला तांबा पिलगनल संयंत्र भारतीय तांबा निगम द्वारा कहाँ स्थापित है। तो बिल्कुल 40 का ऑप्शन नंबर जो है ना आपका ए नंबर हो जाएगा, घाटशिला, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट होगा। 40 के बाद आप 41 नंबर को देखेंगे तो बोला गया कि निम्न में से किसमें कार्बन की मात्रा सबसे कम होती है। तो 41 का ऑप्शन नंबर जो है ना सी नंबर हो जाएगा, पिट, ऑप्शन सी नंबर आप लोग यहाँ पर याद रखेंगे। 42 नंबर प्रश्न की बाघ परियोजना की शुरुआत कब हुई। तो आप याद रखेंगे 42 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1973 में। राइट आंसर सी नंबर बिल्कुल ही करेक्ट होगा। 43 नंबर क्वेश्चन बोला गया कि विश्व में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है। तो 43 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मानसीराम में। 43 का ए नंबर बिल्कुल ही करेक्ट होगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। 44 नंबर प्रश्न बोला आपसे जा रहा है कि निम्न में से किसे जो है ना जल गोदार्ध के नाम से भी जाना जाता है। तो ध्यान रखिएगा 44 का ना ऑप्शन बी हो जाएगा, उटली गोलाल्ट, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही करेक्ट होगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। 45 नंबर प्रश्न बोला 1973 से पूर्व कर्नाटक को किस नाम से जाना जाता था। तो 45 का आप याद रखोगे ना तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मैसूर। 45 का ए नंबर बिल्कुल ही करेक्ट होगा। इसके अलावा आप 46 नंबर को देखोगे तो बोला गया कि पंचायत सचिव की नियुक्ति कौन करता है। तो 46 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, राज्य सरकार। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही करेक्ट होगा। चलिए 47 नंबर प्रश्न आपसे बोला जा रहा है कि जो ना डोलजयम में जनसंख्या का सबसे भाग कौन सी भाषा बोलती है। तो देखो यहाँ पर ना आप 47 का नोट करोगे, ऑप्शन ए हो जाएगा डच, जो ना टच, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही करेक्ट होगा। ठीक है, चलो अगली क्वेश्चन यहाँ पर देख लो। 48 नंबर प्रश्न बोला गया, एक क्वेश्चन कट गया क्या, कितना नंबर था, 47 था, 47 था। ठीक है, कटा कहाँ। चलो 48 नंबर प्रश्न बोला कि निम्न में से क्या संघ सूची का विषय नहीं है। तो संघ सूची का विषय जो नहीं होगा ये विदेशी मामले नहीं है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए अब 48 नंबर के बाद 49 नंबर प्रश्न है कि लिच्छवी गणतंत्र कहाँ स्थापित हुआ था। तो 49 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, वैशाली में। डी नंबर बिल्कुल ही करेक्ट होगा। चलिए अगली क्वेश्चन आपका 50 नंबर है कि बोला दल बदल कानून निम्न में से किस पर लागू होता है। तो सांसदों और विधायकों पर। ऑप्शन नंबर ए बी बिल्कुल करेक्ट होगा। देखो 51 नंबर प्रश्न बोला गया कि नगर पालिका के कार्य क्षेत्र विषय संविधान की किस अनुसूची में उल्लिखित है। तो 51 का ध्यान रखोगे आप लोग, ऑप्शन सी हो जाएगा 11वीं अनुसूची में, 12वीं अनुसूची में। ठीक है, क्या है, 12वीं। हाँ चलो नेक्स्ट प्रश्न देख लो। आपका 52 नंबर प्रश्न है कि पंचायत राज प्रणाली की शुरुआत कहाँ से हुई थी। तो हुई थी ये जो है ना शुरुआत राजस्थान से। राजस्थान में जिला का यहाँ नाम दे दिया गया है, तो ध्यान रखोगे ये आपका हो जाएगा नागौर जिला था राजस्थान में। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख लो 53 की राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। तो राज्यपाल की नियुक्ति जो करता है ना ये होता है राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही करेक्ट होगा। देखो 54 नंबर प्रश्न है कि नाइजीरिया में संघीय व्यवस्था की स्थापना कब हुई। तो 54 का ध्यान रखोगे, ऑप्शन जो है ना मेरे को अच्छे से याद नहीं, इसको छोड़ सकते हो आप लोग, 54 नंबर का छोड़ ही देना, 54 नंबर का। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 55 नंबर बोला जा रहा है बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन है। तो 55 का ध्यान रखोगे, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कांसीराम। 55 का ए नंबर बिल्कुल ही करेक्ट होगा। 55 के बाद आप लोग देखोगे 56 नंबर प्रश्न बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कानून लोगों को लोकतांत्रिक सुधार करने को बताता है। तो ध्यान रखिए बनाता है ना। तो देखो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 56 का करेक्ट आंसर जो होगा ना आप नोट कर लोगे। 56 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, अच्छे से याद नहीं मेरे को, क्या है, निम्नलिखित में से कौन लोकतांत्रिक सुधार। तो देखो यहाँ पर जो है ना शिक्षा का अधिकार अधिनियम, निम्नलिखित में से कौन कानून लोगों को लोकतांत्रिक सुधार करने के लिए बनाता है। तो देखो कानून तो धर्म की स्वतंत्रता, तो ये हो जाएगा आपका संघ सूची अधिकार अधिनियम। तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी नंबर, परफेक्ट हो जाएगा, नोट कर लेना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 57 नंबर, बोला कि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ किसे माना जाता है। तो प्रेस को, मीडिया को माना जाता है। ऑप्शन डी नंबर नोट कर लोगे आप लोग। चलो 58 नंबर देख लो आप लोग, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लेना। चैनल पे पहली बार चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। शाम में 6:30 पे इसी चैनल पर डेली आपका बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए क्लास भी होता है, आप वो भी कर सकते हो हमारे साथ। अभी हम आपको PDF डाउनलोड करने के लिए बताएंगे। तो चलो PDF कैसे डाउनलोड करना फटाफट से सीख लेते हैं, और व्हाट्सएप ग्रुप कैसे ज्वाइन करोगे वो भी आप लोग यहाँ पर सीख लो। इसके लिए सबसे आप अपने फोन में गूगल को पैन करके सर्च बार के आइकन पे क्लिक कर लो। और अभी आप इस चैनल पे जो वीडियो देख रहे हो ना, चैनल का नाम है मिठुन स्टडी सेंटर। तो फटाफट से आप लोग मिठुन स्टडी सेंटर गूगल में आकर के सर्च करो। तो प्यारे बच्चों क्या
करोगे आप लोग मिठुन स्टडी सेंटर सर्च कर लोगे, फिर ऊपर करोगे देखो फर्स्ट में मिठुन स्टडी सेंटर का ऑफिशियल वेबसाइट मिले, इस पर क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद इस प्रकार से इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अब आपको आराम से क्या करना है, स्क्रॉल डाउन करके नीचे बढ़ना है। नीचे बढ़ोगे इस प्रकार से आओगे तो यहाँ पर देखना आपके सामने जो है ना क्लास 10 का सेशन देखने को मिल जाएगा। एक सेकंड देखो, ये क्लास 10 का सेशन दिख रहा है, क्लास 10 सेंटर एग्जाम क्वेश्चन पेपर डाउनलोड, इस पर क्लिक करोगे जो फर्स्ट में लिखा हुआ था। इस पर क्लिक करने के बाद आपको आराम से स्क्रॉल डाउन करके नीचे बढ़ना है। नीचे बढ़ोगे तो यहाँ पर व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। आप लोग ज्वाइन पे क्लिक करके पहले ग्रुप को ज्वाइन कर लोगे, फिर नीचे बढ़ना। नीचे बढ़ोगे यहाँ पर ऑल सब्जेक्ट फिलहाल सोशल साइंस का करना है, सामने डाउनलोड लिखा है, डाउनलोड पे आप क्लिक करोगे और यहाँ पर पेज को एक बार रिफ्रेश आके कर लेना। रिफ्रेश करके नीचे आप लोग इस प्रकार से बढ़ जाना। नीचे बढ़ोगे तो यहाँ पर देखना ऑब्जेक्टिव का आंसर की दिख रहा है आपको, फिलहाल 40 ऑब्जेक्टिव का दिख रहा होगा। सारा मैं अपडेट कर दूंगा कुछ ही देर में, आप आओगे तो दिख जाएगा, सब्जेक्टिव का भी आंसर यहाँ दिख जाएगा। तो आके यहाँ से आप लोग जरूर डाउनलोड कर लेना। तो चलिए बढ़ते हैं आगे, आप लोग वहां से जाके जरूर डाउनलोड करना। अब देखो आपका 58 नंबर 1956 में पारित राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत भारत को कितने राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित किया गया था। तो 1956 की बात की गई है, तो आप 58 नंबर का बिल्कुल यहाँ पर याद कर लोगे। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है ना 58 का, मेरे को प्रॉपर याद नहीं, इसे आप छोड़ सकते प्यारे बच्चों, आप लोग छोड़ देना इसको, ठीक है। देखो 59 नंबर क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारत में जो है ना स्वतंत्र भारत में पहली बार केंद्र में गैर कांग्रेसी सरकार कब बनी। तो ध्यान रखना 59 का ऑप्शन नंबर जो है ना आपका सी नंबर हो जाएगा 1977 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगली क्वेश्चन आप देखोगे 60 जो है ना कितना नंबर क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन था आपका जो है ना 59 था। 59 के बाद 60 नंबर की एक दलिया प्रणाली किस देश में, तो एक दलिया प्रणाली की अगर बात करेंगे हम लोग तो ये आपका चीन में हो जाएगा। ऑप्शन ए नंबर आप लोग यहाँ पर नोट कर लोगे। और चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख लो 61 नंबर है कि बोला कि ताली विद्रोह आंदोलन किनके द्वारा चलाया गया। तो 61 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो है ना सी नंबर हो जाएगा, महिलाओं के द्वारा। ऑप्शन सी नंबर बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए अगली क्वेश्चन देखोगे आप लोग तो 62 नंबर बोला आपसे जा रहा है कि निम्न में से क्या पंचायत की जो ना व्यवस्थापिका है। तो देखो 62 का ना ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी नंबर, यानी कि इनमें से सभी ऑप्शन डी नंबर आप लोग नोट कर लोगे। चलो ऑप्शन डी हो जाएगा। चलो इसके बाद आपका हो जाएगा 63 नंबर क्वेश्चन। 63 नंबर बोला आपसे कि निम्न में से क्या एक केंद्र शासित प्रदेश है। तो ध्यान रखना निम्न में से कौन एक केंद्र शासित प्रदेश है। तो 63 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जम्मू और कश्मीर। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए 64 नंबर को देख लीजिएगा, जीवन यापन के लिए अस्थाई अपनाई गई आर्थिक व्यवस्था क्या कहलाती है। तो 64 का ऑप्शन सी हो जाएगा जो ना अर्थव्यवस्था, सी नंबर बिल्कुल ही करेक्ट होगा। अगली क्वेश्चन देख लो आप लोग यहाँ पर 65 की बैंकिंग को किस क्षेत्र में शामिल करते हैं। तो तृतीय क्षेत्र में, ऑप्शन सी हो जाएगा, ध्यान रखना आप लोग। चलो 66 नंबर देख लो आप लोग, ये बोला कि मानव विकास सूचांक की दृष्टि से निम्न में से किस देश का स्थान सर्वोपरि है। तो 66 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी नंबर, ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 67 नंबर बोला गया कि आर्थिक विकास की माप का सबसे उचित सूचांक क्या है। तो 67 का राइट आंसर सी हो जाएगा, प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे ना, तो 68 नंबर बोला गया कि राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो 68 का ऑप्शन नंबर जो है ना यहाँ पर बिल्कुल हो जाएगा आपका बी नंबर, यानी कि पी प्रो जी सी जो ना महालनोबिस। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही करेक्ट होगा। चलिए अगली क्वेश्चन 69 नंबर है कि निम्न में से किसकी जो ना किसकी एकता जो ना किसकी जो ना एकता है गणना राष्ट्रीय आय में नहीं है। किसकी गणना राष्ट्रीय आय में नहीं है ये बोला, ठीक है। तो ध्यान रखो 69 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से किसी का नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 70 नंबर बोला गया कि सिंगापुर की मुद्रा क्या। तो सिंगापुर की मुद्रा जो है ना ये आपका हो जाएगा डॉलर, जो कि अमेरिका में चलता है ना, डी नंबर हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 71 नंबर की प्राथमिक सहकारी साख समिति किस प्रकार की वित्त प्रदान करती है। तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा दीर्घकालीन। ऑप्शन सी नंबर बिल्कुल ही करेक्ट होगा। इसके अलावा आगे बढ़ेंगे 72 नंबर प्रश्न को बोला गया कि निम्न में से कौन सा खाता सामान्य व्यापार जो ना व्यापारियों तथा बड़ी संस्थाओं द्वारा चलाया जाता है। तो 72 का डी नंबर हो जाएगा, इनमें से सभी। डी नंबर आप लोग यहाँ पर बिल्कुल याद रखोगे। और बात करते हैं 73 नंबर का, तो बोला आपसे गया कि किस क्षेत्र में जो ना किस क्षेत्र में कार्यशील जनसंख्या का सबसे बड़ा हिस्सा कार्यरत है। तो 73 का ऑप्शन हो जाएगा कृषि में। ऑप्शन ए नंबर आप लोग यहाँ पर याद रखना। 74 की बात करेंगे ना, तो बोला आपसे गया कि काम के बदले अनाज कार्यक्रम कब शुरू किया गया था। तो 74 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 2004 में। सी नंबर बिल्कुल यहाँ पर परफेक्ट हो जाएगा। और 75 नंबर क्वेश्चन कट गया। 75 का अगर नोट करना चाहो
तो बी नंबर हो जाएगा। 76 की सरकार की नई आर्थिक नीति का अंग निम्न में से कौन है? तो देखो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा डी नंबर, इनमें से सभी। चलो आगे बढ़ते हैं और आप लोग ज़रा से ज़रा शेयर कर लेना, ठीक है। सब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर हम लोग ऐसे तो बता दिए मिलेगा और आगे भी बताएंगे और फिर वीडियो भी अलग से आएगा, तो सब लोग तैयार रहना। और मैं इंग्लिश बचा और मैथ का, इसका भी पेपर आपको मिलेगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 67 है कि राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो आप ध्यान रखिएगा 77 का ऑप्शन डी हो जाएगा, 24 दिसंबर को, डी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखोगे 78 में बोला गया कि किस अर्थव्यवस्था में उत्पत्ति के साधनों जो ना उत्पत्ति के साधनों पर केवल निजी व्यक्तियों का अधिकार होता है? तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाता है 79 नंबर 79 नंबर की, वर्तमान में भारत में आर्थिक नीति निर्धारण कौन करता है? तो ध्यान रखिएगा नीति आयोग, ऑप्शन नंबर सॉरी नीति आयोग नहीं, ये हो जाएगा आपका जो ना योजना आयोग, ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका लास्ट होगा 80 नंबर, बोला गया कि भारतीय बैंकिंग प्रणाली पर यहाँ पर देख लो आप लोग क्या बोला गया, भारतीय बैंकिंग प्रणाली के शीर्ष पर कौन संस्था है? तो ध्यान रखिएगा 80 का बी नंबर हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक। तो मिलते हैं प्यारे बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।